पीएच और स्पेशल कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उनको एक बार के लिए होल्ड रख के सामान्य कैंडिडेट का परिणाम जारी कर दिया जाना चाहिए। हम सभी गरीब परिवार से आते हैं तो हम जल्दी से जल्दी यही चाहिए कि हम रोजगार लग जाए। सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो, ईओआरओ, शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। 22 मई को राजस्थान हाईकोर्ट का एक फैसला आता है जीरो अंक को लेकर। जीरो अंक की मेरिट सूची को रद्द करने के आदेश दिए, वहीं न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता लागू करने को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में बड़ा फैसला दिया। उसके बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों की दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ी हुई हैं कि कहीं परिणाम देरी से तो नहीं आएगा। आज कर्मचारी चयन बोर्ड बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आए हैं इस मांग को लेकर कि जो प्रोविजनल मामले हैं या हाईकोर्ट के अधीन जो आदेश है, जो परिणाम है, उनको रोकते हुए अन्य पदों का परिणाम जारी किया जाए। इन अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि किन मांगों को लेके। देखिए, आज आप बोर्ड आए हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के परिणाम को लेकर, क्या कुछ आपकी मांग? सर, हमारी सिर्फ एक छोटी सी मांग, हम बिल्कुल एक आज हम ज्ञापन देने आए हैं जितने भी हमारे साथी हैं कि जितने भी हमारे जो सामान्य कैंडिडेट हैं, पीएच और स्पेशल कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उनको एक बार के लिए होल्ड रख के, क्योंकि जायज़ नहीं है सर। आप भी अगर हमारे देखो तो हम 2024 से भर्ती हैं और आप 2026 एंडिंग में आ गए एक तरह से देखा जाए तो। और जायज़ मांग तो ये है सर कि सिर्फ पीएच और स्पेशल कैटेगरी जो बच्चे जिनकी प्रक्रिया में ऐसे लग रही है कि कोई कानूनी बाधा है या कुछ भी जिनकी तरफ से बोर्ड के हुआ है, सामान्य कैंडिडेट का परिणाम जारी कर दिया जाना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग को लेकर हम आज बोर्ड आए हैं कि जितने भी बस हमारे जल्द से जल्द हमारे परिणाम जारी करें। बोर्ड अध्यक्ष ने पिछले दिनों 2 बयान दिए थे। एक बयान दिया था कि पूरा परिणाम एक साथ ही जारी होगा, प्रोविजनल छोड़ते हुए नहीं। फिर 5 दिन बाद ही वो एक बयान देते हैं कि यदि लगता है कि देरी हो रही है प्रोविजनल में तो अन्य पदों पर परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट का एक फैसला आता है कि जीरो अंकों की जो है मेरिट उसको रद्द की है। तो ऐसे में आपको लगता है कि परिणाम में देरी होना संभव है? बिल्कुल सर, संभव है। ये तो बिल्कुल वास्तविकता, एक तो नॉर्मल सी चीज़ है सर। ये तो भाई स्वाभाविक बनता है कि भाई होगा ही होगा दूरी। अगर ऐसे कानूनी पेच आएंगे और दिन पर दिन अगर भर्ती लंबी जाएगी तो और कानूनी पेचें आएंगी और कानूनी बाधाएं आती जाएंगी दिन पर दिन। हमारी बस इसीलिए हम ये हैं कि हमारे जो सामान्य बच्चे हो गए तुरंत परिणाम इनका जो इतना जल्दी हो सकते उतना जल्दी जारी किया जाए। अभी निदेशालय से भी इस वीक शायद बता रहे हैं कि डाटा आ जाएगा हमारा जो डीवी रिपोर्ट डीवी का, उनका जो भी है आगे जितनी हो सके हमारे से यही प्रार्थना है कि सब रिक्वेस्ट यही रहेगी कि भाई जल्दी जल्दी परिणाम जारी किया जाए। बिल्कुल, जल्द से जल्द परिणाम जारी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब एक नौकरी लगी है छोटी सी, उसमें भी देरी हो रही है। सर, जैसे हम सभी गरीब परिवार से आते हैं तो हमारे पास एक रोजगार का एक ही मौका मिला है हमारे को, तो हम जल्दी से जल्दी यही चाहिए कि हम रोजगार लग जाए। और ये वैकेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा देरी होगी तो हमारे ऊपर ही दबाव बनेगा। इस वैकेंसी की वजह से हम कोई अगली तैयारी भी नहीं कर पा रहे। हमारे माइंड में ये चलता है कि हमारे तो नौकरी लग गई है, फिर इसके बाद में लगने के बाद कोई अगला टारगेट करे। अब जैसे पीएच कैटेगरी वालों की अभी इनकी डेट आई है फिर मेडिकल की, उनके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और कई तो ऐसे उनका भी डीबी भी नहीं हुआ कई मंडलों में। तो जैसे जैसे लेट होगा तो ये वैकेंसी और ज़्यादा लेट जाएगी, तो यानी 2027-28 इतनी लेट जाएगी। जैसे पिछली वाली वैकेंसी है, ये पशु परिचर है और ये जेआरए है और पटवारी वैकेंसी है। उनमें क्या किया था पिछली बार कि पीएच कैटेगरी वाले इनका ना रिजल्ट होल्ड करके और सभी सामान्य वर्गों का रिजल्ट निकाल दिया था, और उनका रिजल्ट अब आ रहा है और उनको ज्वाइनिंग अब दे रहे हैं पीएच कैटेगरी वालों को। तो ऐसे भी इसमें भी ऐसे ही किया जाए चतुर्थ श्रेणी में भी कि पीएच कैटेगरी को होल्ड करके और सभी रिजल्ट निकाला जाए। और जैसे हाई कोर्ट में भी कोई केस चल रहा है, उसका अभी आया है जीरो नंबर वालों का, तो उनके लिए भी ऐसे ही है कि उनका कोर्ट का केस चलता रहेगा, हमारा रिजल्ट निकाल दो, उनका बाद में निकाल देंगे। हमारा यही निवेदन है सर। बिल्कुल, कोर्ट केस तो चलता रहेगा, रिजल्ट निकालो, नौकरी दो। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, हम यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी आवाज़ उठाई, इतनी धूप में आप यहाँ पे आए हैं। जैसे पूर्व में मेरे भाई ने बताया कि जो भर्तियाँ थी, पशु परिचर हो गई या फिर जेआरएफ वाली भर्ती हो गई, उनमें जो फिजिकल कैंडिडेट है, दिव्यांग अभ्यर्थी है, तलाकशुदा है या और भी विकलांग कैटेगरी है, उनका रिजल्ट होल्ड करके जो अन्य विद्यार्थी है उनका परिणाम जारी कर दिया गया है और उनका अभी कोर्ट में केस चल रहा है। जो आदेश आएगा वो बाद में किया जाए, लेकिन जो सामान्य अभ्यर्थी है उनका परिणाम में देरी नहीं किया जाए। उनका जल्द से जल्द परिणाम जारी करके डीवी रिपोर्ट आते ही उनकी ज्वाइनिंग की डेट फिक्स की जाए, और ये जितना जल्दी हो जुलाई से पहले हम पूरा करने की मांग करते हैं। धन्यवाद। जुलाई से पहले पूरा करने की मांग करना। आप कुछ कहना चाहेंगे?
आप बहुत मतलब एक पन्ना लेके घूम रहे हैं हाईकोर्ट के आदेश का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हाईकोर्ट के आदेश में आनंद शर्मा ने बताया कि जो भर्ती है वो स्पेशल कैटेगरी वालियों को कोई दोबारा रिवाइज रिजल्ट आएगा, बाकी का सुचारू रखना चाहिए। उसमें हाईकोर्ट के आदेश में स्पेशल मेंशन है इस चीज़ का। भर्ती प्रक्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात का। बाकी पहले भी पूर्व में भाई राजस्थान चयन बोर्ड ने बाकी भर्तियों को प्रोविजनल हॉइड करके रिजल्ट निकाला है, तो इसमें भी निकालना चाहिए। यहाँ तो 50,000 हैं सर, 4,000 चक्कर में 50,000 को थोड़ी रोक सकते हैं। लाखों परिवारों की उम्मीद है इस भर्ती से। बिल्कुल। देखिए 53,750 पदों की भर्ती है, तो ऐसे में लाखों जो परिवार हैं वो इस भर्ती से जुड़े हुए हैं कि रोजगार मिलेगा तो 3 घरों की दशा सुधरेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि युवा अपनी मांग उठा रहे हैं। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने भी संकेत दिए थे कि यदि वक्त लगेगा प्रोविजनल मामलों को क्लियर होने में, तो ऐसे में अन्य पदों के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में आने वाले समय में इस भर्ती के परिणाम को लेकर बोर्ड और सरकार क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।